चलिए यहां x के लिए हल करते हैं। हमारे पास वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में 5 गुणा x का वर्ग यानी स्क्वायर घटा 8 बराबर 2x है। और यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास करनी में एक व्यंजक यानी एक्सप्रेशन पहले से ही अलग है। तो यहां सबसे आसान चरण या यूं कहिए कि पहला चरण यानी स्टेप है कि समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए। तो आइए इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अब अगर हम बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करते हैं, या यूं कहिए कि वर्गमूल में 5 गुणा x का वर्ग घटा 8 के पूरे का वर्ग करते हैं, तो ये 5 गुणा x का वर्ग घटा 8 बन जाता है। तो ये 5 गुणा x का वर्ग घटा 8 है। और दाएं पक्ष में 2x का वर्ग को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणा x का वर्ग यानी 4 गुणा x का वर्ग। अब हमारे पास ये एक द्विघात यानी क्वाड्रेटिक है। आइए देखते हैं कि इसे आसान बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। हम यहां 4x का वर्ग घटा सकते हैं, या इसे और आसान बनाने के लिए हम दोनों पक्षों से 5x का वर्ग घटा सकते हैं, जिससे दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास केवल x का वर्ग के पद रह जाएं। तो आइए दोनों पक्षों से 5x का वर्ग घटा देते हैं। यहां हम दोनों पक्षों से 5x का वर्ग घटाते हैं, तो यहां बाएं पक्ष में ये आपस में रद्द हो जाते हैं। हम यही करना चाहते थे। और अब हमारे पास केवल ऋणात्मक यानी नेगेटिव 8 बराबर 4 गुणा x का वर्ग घटा 5 गुणा x का वर्ग यानी ऋणात्मक 1 गुणा x का वर्ग बचता है, या फिर हम इसे केवल ऋणात्मक x का वर्ग भी लिख सकते हैं। हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से गुणा कर सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से विभाजित यानी डिवाइड भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 8 और ये गुणा ऋणात्मक 1 है। ऐसा करने से हमें 8 बराबर x का वर्ग मिलता है। और अब हम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। तो आइए इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, या यूं कहिए कि समीकरण के दोनों पक्षों का प्रधान वर्गमूल यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? हमें दाएं पक्ष में x बराबर 8 का वर्गमूल मिलता है। और हम यहां 8 को 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, यानी वर्गमूल 8 को वर्गमूल में 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्गमूल गुणा 4 का वर्गमूल बराबर x। अब 4 का वर्गमूल यानी 4 का प्रधान वर्गमूल क्या है? ये 2 है। तो यहां पर ये 2 बन जाता है और ये पक्ष 2 गुणा वर्गमूल 2 बन जाता है और ये बराबर x है। आइए अब सत्यापित यानी वेरीफाई करते हैं कि यही हमारी मूल समीकरण यानी ओरिजिनल इक्वेशन का हल है। तो आइए सबसे पहले इसे बाएं पक्ष में रखते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास 5 गुणा कोष्ठक में 2 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग घटा 8 है। और फिर हम इस पूरे का वर्गमूल लेते हैं। अभी हम सिर्फ बाएं पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं और हम देख सकते हैं कि ये बराबर वर्गमूल में 5 गुणा 2 का वर्ग यानी 4 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 2 घटा 8 है। अब ये 5 गुणा 4 यानी 20 गुणा 2 यानी 40 है और 40 घटा 8 बराबर 32 है। तो ये 32 के वर्गमूल के बराबर है और 32 के वर्गमूल को हम वर्गमूल में 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल बराबर 4 होता है। तो अब हम इसे 16 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल भी लिख सकते हैं या 4 गुणा वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। तो बायां पक्ष सरल करके हमें यह मिलता है। और ध्यान दीजिए मूल समीकरण में यहां ये वर्ग नहीं है। तो अगर हम सिर्फ हरे रंग वाले भाग को देखें तो ये हरे रंग वाला भाग सरल होके 4 गुणा वर्गमूल 2 बन जाता है। आइए अब देखते हैं कि 2x सरल होके क्या बनता है। हमारा मूल दायां पक्ष केवल 2x था और हमने वर्ग के साथ ये कोष्ठक बाद में जोड़े थे। तो 2x क्या है? ये 2 गुणा कोष्ठक में 2 गुणा वर्गमूल 2 है, या हम कह सकते हैं कि ये 4 गुणा वर्गमूल 2 है। तो जब x बराबर 2 गुणा वर्गमूल 2 है तो हमारा बायां पक्ष 4 गुणा वर्गमूल 2 के बराबर है। और ध्यान रखें जब हमने ये शुरू किया था तो हमारा बायां पक्ष ऐसा था, क्योंकि हमारे बाएं पक्ष में ये नहीं था। यहां पर मैं आपको यही स्पष्ट करना चाहता हूं। तो जब वापस हम इसे बाएं पक्ष में रखते हैं तो हमें 4 गुणा वर्गमूल 2 मिलता है, और जब इसे मूल दाएं पक्ष में वापस रखते हैं तो हमें 4 गुणा 2 का वर्गमूल मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यही हमारा सही हल है।